हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वीडियो के एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछे गए हैं। इससे पहले प्रीवियस ईयर के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, कलानौर, काबुल, लाहौर और सरहिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आशुलिपिक में 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कलहौर। देखिए, हुमायूं की दीने पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय 26 जनवरी 1556 को इनकी मृत्यु हो गई थी, हुमायूं की। और हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 14 फरवरी 1556 में अकबर को कलनौर में राज्याभिषेक कराया गया था। ठीक है, इस समय अकबर की एज केवल 13 वर्ष की थी, 13 वर्ष और 3 महीने की थी। और अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खान के साथ कलनौर में था। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछा भी गया है 2016 के परीक्षा में, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अफगान शासक था शेरशाह सूरी, जिसका शासनकाल जो है 1540 से लेकर 1545 था। शासनकाल की बात हो रही है ये। और इन्हीं के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था, जिसका वजन जो है 178 ग्रेन था, और ये सिल्वर यानी चांदी का था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी फैक्ट आपको याद कर लेने, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, और उसने ही गजे सिकंदरी द्वारा भूमि का पैमाइश कराई थी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसी जो गजे सिकंदरी का जो ये तरीका था, उसमें जो है उपज के आधार पर भूमि को उत्तम यानी कि प्रथम श्रेणी, मध्यम और निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया था। ठीक है, 3 पार्ट में, गजे सिकंदरी, एक उत्तम, एक मध्यम, और तीसरा जो है निकृष्ट, उपज के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आसान है, बट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय यानी कि दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, आसान है, ये हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, पानीपत जो कि हरियाणा में है, इसका दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556, ठीक है, 1556 को अकबर और हेमू, ठीक है, जिनको हम लोग हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। हेमू को हम लोग किन और नाम से जानते हैं, हेमचंद विक्रमादित्य। ठीक है, और इसमें जो है बैरम खान ने उसकी हत्या भी कर दी थी हेमू की। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 2016 के पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, इलिटरेट था। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अबुल फजल, बदायूनी, फैजिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बदायूनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, और 2015 यूपी ट्रिपल एस सी ने इसको पूछा भी है। ठीक है, देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। ठीक है, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुंतखब उत तवारीख, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, वो किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, हल्दी घाटी कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, और 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह और आसफ खान ने किया था। और इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। देखिए, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। ठीक है, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह
जफ़र। तो ये एक ट्रिक है, बाज साब। ठीक है, बाज साब तो पूछा गया है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1605 से लेकर 1627। ठीक है, अकबर के बाद दिल्ली पे बैठे थे ये, दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे ये। इनके बचपन का नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी, ये क्वेश्चन 2016 ग्राम विकास अधिकारी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो जो थे, आए थे मुगल सम्राट से मिलने जहांगीर से, वो किस किले में मिले थे? पूछा गया प्रश्न है ये। तो जो सही आंसर ये है, अजमेर के किले में। ठीक है, और ये बात हो रही है 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, है औरंगजेब। पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, सादा भोजन करते थे ये, और सादे वस्त्र पहनते थे, और शराब बिल्कुल ही नहीं पीते थे, औरंगजेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के दरबार के शासक के सहयोगी थे? तो ये थे किसके? हुमायूं के। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, प्रसिद्ध फारसी चित्रकार थे, फारसी थे। ठीक है, मीर सैयद अली और मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। ठीक है, इसने अब्दुस समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकारी की नींव रखी थी। नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? और चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो सही आंसर होगा मिराक मिर्जा घियात। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला दे रखा है बाबर नामा, बाबर बिल्कुल सही है। दूसरा है शाहजहां नामा, मोहम्मद ताहिर, ये भी बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा, हुमायूं, ये गलत है। दूसरे के जहांगीरी, जहांगीर, ये सही है। ठीक है, देखिए हुमायूं नामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसमें बाबर और हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ये हो जाएगा शाह आलम। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब जो है सादत खां था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट जहांदार शाह था। ठीक है, देखिए बहादुर शाह के बाद जो है जुल्फ़िकार खां नामक सामंत की सहायता से जहांदार खां जो है शासक बना था, जो कि 1712 और 13 तक ही शासन किया था। ठीक है, उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जो है जुल्फ़िकार खां के हाथ में था। ठीक है, जो कि वजीर बन गया था, और जहांदार शाह बहुत ही कमज़ोर था। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आगरा, दिल्ली, रंगून, ग्वालियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इजी भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा रंगून में। ठीक है, कब हुई थी ये भी याद कर लीजिए, 7 नवंबर 1862। ठीक है, 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, फौजदार या सूबेदार? तो इनको कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। नगरीय क्षेत्र, इनकी जो जो अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति होती थी वो नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। ठीक है, मैं इसका बता देती हूँ, इसका आपको आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पहला दे रखा है, युद्ध दे रखा है, उनका आपको बताना है कि कब लड़ा गया था। यहाँ इसमें युद्ध है, यहाँ पे वर्ष दे रखा है। तो पहला दे रखा है पानीपत का युद्ध, दूसरा है प्लासी का युद्ध, तीसरा हल्दीघाटी, चौथा है तालीकोटा का युद्ध। तो देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1526 में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध, ये जो प्लासी का युद्ध था ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1757 में। हल्दीघाटी का युद्ध ये लड़ा गया था 1576 में, और तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था 1565 में। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद कर लेना, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हर राय? पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही अमृतसर में जो हरमंदिर साहब है इसकी नींव रखवाई थी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। ठीक है, और ये जो है रामानुजाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो वास्को डिगामा जो है ये जो है कालीकट पे कब उतरा था? 1498। इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मालाबार के कालीकट जो कि केरल में है उसके वो तट पे पहुंचा था। ठीक है, और उसके बाद एक बार फिर वो आया था 1502 में, एक बार फिर आया था 1524 में। तो टोटल 3 बार आया है वास्को डी गामा। 98, 1502, 1524। 8, 2, 24 याद कर लीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आसान है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पूछा गया प्रश्न आसान है बट फिर भी आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ठीक है, तो ये थी टीपू सुल्तान ने। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। थैंक यू।